हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस इट इज सिंपल में। आज की इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2022 एंड 23 का हाउ टू फिल ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर क्लास 1। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लाइव डेमो दूंगा कि किस तरह से ऑनलाइन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसके हर एक पॉइंट का मैं एक्सप्लेनेशन भी करते जाऊंगा। दोस्तों, आपको सारे हर एक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि सिंगल गर्ल चाइल्ड, आरटी, बीपीएल, ईडब्ल्यूएस, कास्ट कैटेगरी में, सर्विस कैटेगरी में आखिर फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। दोस्तों, सही तरीके से फॉर्म भरने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो आइए सीधा चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल के टैब के ऊपर जाकर क्लिक करके लिखना है KVS ऑनलाइन एडमिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया है। मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही पहला जो सर्च रिजल्ट आता है उस पहले ही सर्च रिजल्ट पर जहां पर लिखा हो https kvsonlineadmission.kvs.go.in उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए दोस्तों, ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल होम पेज जहां से आप केंद्रीय विद्यालय के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, हर एक स्टेप को दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा, जिससे आपको कभी भी कहीं पर भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये सारे के सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार पढ़ लीजिए। वैसे मैं इस जनरल इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, ये आई बटन पे मैं उसकी लिंक छोड़ दूंगा। आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं, फिर आप चाहे तो आप यहाँ पर आकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। राइट, ये पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर डिक्लेयर करना है आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू द ऑल सेक्शंस, ऑल इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़ लिए हैं और मुझे समझ में आ गया है। आपको यस करना है कि मैंने पढ़ लिए हैं और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आगे बढ़ने पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख कर आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट नेम ऑफ अ चाइल्ड। मैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम ऑफ अ चाइल्ड लिखता हूँ। मान लीजिए कि चाइल्ड का नाम है कुणाल अंकुश गोस्वामी, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा उसका कुणाल, KUNAL, कुणाल मैंने लिख दिया। फिर उसमें लिखा हुआ है मिडिल नेम ऑफ अ चाइल्ड। अब जैसे कुणाल अंकुश गोस्वामी या फिर कुछ बच्चों का नाम जैसे कुणाल कुमार गोस्वामी होगा या सिर्फ कुणाल गोस्वामी लिखते होंगे तो वो सिर्फ कुणाल लिखेंगे, मिडिल नेम कोई लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में सीधा गोस्वामी, मतलब बच्चे का उपनाम, मतलब उसका सरनेम हमें यहाँ पर लिखना है। राइट, यहाँ पर इस केस में कुणाल अंकुश गोस्वामी पूरा नाम है तो बच्चे का नाम हो गया कुणाल। साथ ही साथ उस बच्चे का मिडिल नेम होगा अंकुश, ANKUSH अंकुश लिख देता हूँ, और बच्चे का लास्ट नेम उपनाम होगा उसका गोस्वामी, तो मैंने गोस्वामी लिख दिया। राइट, समझ में आ गया दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो आप हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे या ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ जगह पर आपको फर्स्ट नेम ऑफ अ चाइल्ड पे देखिए लाल कलर का एक रेड कलर का एक स्टार बना हुआ है। ये स्टार ये दर्शाता है दोस्तों कि ये जो स्टार वाली जो चीज होती है ये आपको फिल करनी है। अगर ये स्टार वाली चीज की आप इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो तो आप ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी उसे सबमिट नहीं कर पाओगे दोस्तों। दिस वन इज अ मैंडेटरी। राइट, नाम लिखने के बाद आपको लिखना है यदि बच्चा दिव्यांग है, क्या बच्चा डिफरेंशियली एबल्ड है, हाँ है तो हाँ कीजिए, ना है तो ना कीजिए। ठीक है, तो इस केस में नहीं मैं करता हूँ। साथ ही आगे बढ़ते हैं बच्चे की जन्म तिथि। अब बच्चे की जन्म तिथि लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप कैलेंडर पे सबसे पहले जाइए। 11 नवंबर 2015 की मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। राइट, आगे देखते हैं क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, क्या ये जो बच्चा ये केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर्स काम करते हैं, जो स्टाफ काम करता है उनका बच्चा है, हाँ तो यस। अगर काम करता है तो आप लिखिए कि चाइल्ड ऑफ अ वर्किंग KVS एम्प्लॉय, या अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए यहाँ पर। राइट, इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ईमेल एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए शो हो रहा है ईमेल एड्रेस ऑफ अ पेरेंट। आपको सिर्फ पेरेंट का ही ईमेल एड्रेस डालना है, ना ही किसी और का। मैं इस केस में मैं अपना ही ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको शोर करना है, किसी भी नेट कैफे वाले का, अपने किसी रिश्तेदार का आप बिल्कुल भी ईमेल आईडी मत डालिए, या आप खुद का अपना जनरेट किया हुआ ईमेल आईडी डालिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं होगा तो प्लीज उसे बनवा लीजिए, बहुत आसान स्टेप होता है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट जो डिटेल पूछी जा रही है वो है मोबाइल नंबर। राइट, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है दिस नंबर विल बी यूज फॉर ऑल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये जो मोबाइल नंबर होता है ये प्लीज आप पेरेंट्स अपना पर्सनली डालिए, क्योंकि आपके बच्चे के एडमिशन के
सिलसिले में केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन आपके इस मोबाइल नंबर के थ्रू ही होने वाला है, राइट। इसके बाद आता है कैप्चा। जी हाँ दोस्तों, कैप्चा डालना होता है। कैप्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिससे पता चलता है सिस्टम को, केंद्रीय विद्यालय संगठन को ये चीज पता चल जाती है कि ये कोई कंप्यूटर फिल नहीं कर रहा है, ये एक इंसान फिल कर रहा है, खुद आप जाकर पर्सनली अप्लाई कर रहे हो, राइट। सो मैंने कैप्चा डाल दिया है। उस कैप्चा डालने के बाद आपको सीधा कर देना रजिस्टर्ड, राइट। देखिए एक ओटीपी आएगा, जैसे आप क्लिक करोगे उसके ऊपर तो आपके जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ गया होगा। सो मेरे मोबाइल पर भी एक ओटीपी आ चुका है। सो मैं ओटीपी यहाँ पर डाल दूंगा। ओटीपी डालने के बाद कैप्चा फिर से डालना पड़ेगा। सो कैप्चा डाल देते हैं, WS कैपिटल L कैपिटल H कैपिटल J एंड Q। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल J और Q है, सॉरी मैंने गलत डाल दिया, यस J और Q। आराम से भरिए दोस्तों, बिल्कुल पूरे के पूरे फॉर्म को, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप जब फॉर्म फिल करते हो, देखिए पूरी तरह से मैंने सक्सेसफुली मैं रजिस्टर हो चुका हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। आप जैसे ही पंजीकरण करते हो आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है जहाँ पर आपका लॉगिन कोड भी लिखा होता है, और वो लॉगिन कोड आपको यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो मैं प्लीज आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस लॉगिन कोड को आप कहीं और दूसरी जगह पर भी लिख ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसके बगैर आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, राइट। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और नीचे स्क्रॉल करने पर देखिए यहाँ पर लिखा है पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए, मतलब अभी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पोर्टल पर मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है लॉगिन कोड। अब मैंने लॉगिन कोड जो कि कॉपी कर लिया था मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जन्म तिथि डाल देता हूँ, मैंने जन्म तिथि ली थी, राइट, मैंने यही जन्म तारीख ली थी तो मैंने ले ली है। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, जो मेरा मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर से कैप्चा डाल देता हूँ, कैप्चा डालते हैं, लॉगिन के लिए प्रेस कर दीजिए। आप देखिए तुरंत आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ गलती की है, मैंने प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर कह रहा है, मैंने लॉगिन आईडी शायद सही से कॉपी नहीं किया होगा। सो मैं इसे एक बार लिख लेता हूँ। देखिए दोस्तों ऐसी गलतियां होती है, सो प्लीज मैं आप सभी से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़े ही आराम से अपना फॉर्म फिल कीजिए, सारी चीजों के साथ आप रेडी हो जाइए। आपको कौन कौन सी चीजों की तैयारी करनी है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, वो आप इस आई बटन के लिंक पर मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके उसे चेक कर सकते हैं, राइट। देखिए जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं आपका ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म जो होता है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑनलाइन एडमिशन जो फॉर्म होता है वो 5 चरणों में होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेरेंट डिटेल्स, चॉइस ऑफ स्कूल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन सबमिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन से। जैसे कि हमने देखा था, मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने पे जो मैंने डिटेल्स दी थी वो डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर फिल होके आई है, राइट। उसमें मैं बिल्कुल भी अभी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, इसलिए आपसे कहा जाता है कि प्लीज रजिस्ट्रेशन करते वक्त सारी की सारी डिटेल्स सबमिट करने से पहले एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप आगे प्रोसेस कर पाओगे। अगर इसमें कोई गलती होगी दोस्तों तो इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, आपको आपका फॉर्म पूरी तरह से डिलीट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा और फिर एक बार आपको फिर से फॉर्म फिल करना होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जेंडर के बारे में, सो जेंडर चूज करते हैं मेल। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने फीमेल जेंडर चूज किया, मतलब अगर आप बच्ची है, आपकी गर्ल है, आप उसका एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो जैसे आप फीमेल पे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर एक नई टैब ओपन हो जाती है जहाँ पर लिखा है वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। अगर हाँ आपकी जो बच्ची है ये अकेली बच्ची है आपकी, तो आप येस पर क्लिक कीजिए। अगर येस आप सिंगल गर्ल चाइल्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, आप नहीं आते हैं, तो आप नहीं पर कीजिए। नो करेंगे तो नो कर सकते हैं। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो देखिए और एक टैब ओपन हो जाता है, यहाँ पर लिखा है कि ये जो बच्ची है ये आपकी जुड़वा बच्ची है या ट्रिपलेट है, ठीक है। अगर ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कि आपको पहली संतान में 2 बार में 2 कन्याएं प्राप्त हो चुकी है, तो आप दोनों का एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के अंदर कर सकते हैं दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों बहनें जुड़वा है, तो यहाँ पर आप जैसे यस क्लिक करते हैं आपको एक जनरेटिंग लिंकिंग कोड आता है। ये लिंकिंग कोड दोस्तों दोनों बच्चों के एडमिशन को कनेक्ट करता है, जिससे आगे जाकर दोनों बच्चों की एडमिशन एक ही कंसिडर की जाएंगी। सो यहाँ पर आप वैसी जनरेटिंग लिंक पर जैसे ही कोड करोगे वो जनरेटिंग लिंक जनरेट हो जाएंगी, और उस लिंक को आपको अपनी सेकंड बच्ची का एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त यूज करना है दोस्तों। तो अभी इस फिलहाल के केस में हम नहीं पर क्लिक करते हैं, राइट। आगे आते हैं, देखते हैं इनकम ग्रुप में। सो इनकम ग्रुप में क्या होना है, अगर आप कम आय वर्ग के अंतर आते हैं, अगर आप डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप तो डू नॉट बिलोंग टू नो इनकम ग्रुप में कीजिए। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं या बीपीएल में आते हैं तो वहां पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, उसका सर्टिफिकेट का नंबर, जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि अगर आप ईडब्ल्यूएस या बीपीएल से आते हो तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर बैठना है, उसकी जरूरत पड़ेगी,
क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर लिखना होगा, EWS इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कलेक्टर ऑफिस से मिला है, SDM से मिला है, साथ ही साथ वो किस डेट को मिला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होंगी दोस्तों। अभी फिलहाल इस कैटेगरी में मैं लिखता हूँ कम आय वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। ये सेम चीज दोस्तों BPL के लिए भी होती है, ठीक है। अभी फिलहाल तो हम इसे डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप पर करते हैं क्लिक। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट पे जाति वर्ग का, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल में आते हैं तो आप जनरल पे सिलेक्ट करिए, अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर को सिलेक्ट करिए, ठीक है दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आप जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर पर सिलेक्ट करते हैं तो आप आरटी के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, SC ST इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप आरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इस केस में अगर SC रिजर्व कोटा अगर यूज करता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली आरटी के लिए अप्लाई कर लूंगा, राइट। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जो है ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, राइट। तो सारी इन्फॉर्मेशन देखिए मैंने एक बार फिल कर दी, आप उसे एक बार फिर से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद दोस्तों बीच बीच में आप सेव एप्लीकेशन पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि जिससे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन सेव होती जाएंगी। कभी पावर कट हो गया, कुछ और हो गया, या आप अभी कोई काम आ गया, आप बाद में फिल करना चाहते हो, तो आप जैसे ही इस ऑनलाइन फॉर्म पर आओगे, लॉगिन कोड डालोगे, तो आप वहीं से स्टार्ट करोगे जहां तक आपने फिल किया था, ठीक है दोस्तों। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से फॉर्म आप फिल कीजिए। आगे आप चलिए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंट्स डिटेल। सो दोस्तों इस पेरेंट्स डिटेल में आपको एक तरफ मदर्स की डिटेल और एक तरफ फादर्स की डिटेल फिल करनी होती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि दोनों की डिटेल आपको फिल करना जरूरी है, आप किसी एक की भी डिटेल फिल कर सकते हो। तो जैसे मैं इस केस में पहले मदर की डिटेल फिल करता हूँ, मिसेस, मैं लिखूंगा पूरा नाम, यहाँ पर आपको मदर का पूरा नाम लिखना है। हम लिखेंगे करुणा गोस्वामी, राइट। नेशनलिटी चूज करते हैं, इंडियन है। क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट टू कॉपी अ मदर्स रेसिडेंशियल एड्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि मदर का और फादर का जो रेसिडेंशियल एड्रेस है क्या वो एक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश माता पिता दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो आप मदर का अलग एड्रेस दिखा सकते हो और पिता का अलग एड्रेस दिखा सकते हैं। पर इस केस में जी हाँ, वो दोनों साथ में रह रहे हैं, तो इस केस में दोस्तों मैं यस पे क्लिक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी एड्रेस डालूंगा मदर्स का, वो पूरा का पूरा एड्रेस सेम यहाँ फादर के टैब में कॉपी होते जाएगा, ठीक है। सो अगर वो अलग अलग रह रहे हैं अलग अलग चूज कर सकते हो। मैं स्टेट चूज करता हूँ, स्टेट है महाराष्ट्र, राइट। सिटी के ऊपर आता है, सिटी हम टाइप करेंगे नागपुर। उसके बाद एड्रेस टाइप करेंगे 55 शंभूनगर। पिन कोड डाल सकते हैं 440030। लैंडलाइन नंबर है तो डालिए, आपके पास मोबाइल नंबर मैंने पहले ही दे चुका तो फिर से डालने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर मार्क भी नहीं लिख के आ रहा है, रेड मार्क, ये पर आपको फिल करना ही है, ठीक है, क्योंकि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वही आपको मोबाइल नंबर लिया जाता है सिस्टम द्वारा। ईमेल एड्रेस की भी सेम कोई जरूरत नहीं है। सेम डिटेल्स देखिए यहाँ पर अभी बस मैं फादर का नाम डाल दूंगा, मिस्टर अंकुश गोस्वामी, पूरा नाम लिखना है दोस्तों, राइट। नेशनलिटी चूज करनी इंडियन। चलिए ये डिटेल फिल हो गई। चलिए अभी ऑक्यूपेशन पे आते हैं कि मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। अब ऑक्यूपेशन जो होगा वो लिखिए, अगर हाउसवाइफ है तो आप लिखिए हाउसवाइफ, ठीक है। और अगर फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो लिखिए, अगर आपका फादर का बिजनेस है तो बिजनेस लिखिए, ठीक है। या फिर वो कोई सर्विस करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर फादर टीचर है तो मैं टीचर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है तो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट लिख दीजिए, ठीक है। चलिए सारी इन्फॉर्मेशन फिल होगी। फिर से एक बार हम एप्लीकेशन को सेव करेंगे, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सेव करने के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलने के बाद देखिए नेक्स्ट टैब आती है चॉइस ऑफ स्कूल। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि चॉइस ऑफ स्कूल में आप 3 अलग अलग तरह की स्कूल की चॉइस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय 1 सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको बस एक सिलेक्ट करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ तो मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करूंगा। महाराष्ट्र पे क्लिक करने के बाद विद्यालय का नाम चुनिए। अब यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के सारे विद्यालय का नाम आ गया। अब आपका जो विद्यालय है नागपुर का, सो नागपुर का विद्यालय है KV वैष्णव नगर नागपुर, ये विद्यालय है। अब देखिए जैसे ही आप विद्यालय चूज करते हैं उसकी पूरी की पूरी श्रेणी आ जाती है। विद्यालय किस कैटेगरी में, सिविल कैटेगरी में आता है, मुंबई रीजन में आता है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट की है, साथ ही अर्बन में आता है, सिटी में आता है। आप चाहिए तो मैप के ऊपर भी लोकेशन देख सकते हैं कि एग्जैक्टली केंद्रीय विद्यालय जो आपने सिलेक्ट किया ये वही है या नहीं है। बस यहाँ पर एक आपको डिक्लेरेशन देना होता है दोस्तों कि आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो कितना किलोमीटर में आता है। क्या जो आपने जो केंद्रीय विद्यालय चूज किया है वो 5 किलोमीटर के अंदर आता है, या कम आता है, या बराबर आता है, या 5 किलोमीटर से ज्यादा आता है। अगर जैसे ही आप कम में आप अप्लाई करते हो तो जैसे ही मैं देखो इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आता है कि KVS की गाइडलाइन के अनुसार आप अभी आरटी के तहत अप्लीकेबल हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने पहले ही कहा था कि जब फॉर्म फिल करते वक्त मैंने रिजर्वेशन कोटा पे क्लिक किया था तो मैं एलिजिबल हो गया था आरटी के लिए। बट केंद्रीय विद्यालय में आरटी तभी लागू किया जाता है अगर आप स्कूल से, अगर वो स्कूल अर्बन एरिया में आ रहा है
5 किलोमीटर से कम आएगा तो वो आरटीई की श्रेणी में लागू होता है। अगर मैं 5 किलोमीटर से अधिक करता हूँ तो देखिए इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर नॉट एलिजिबल फॉर द आरटी, राइट। सो 5 किलोमीटर के अंदर ये मेरा घर आता है, मेरा एड्रेस 5 किलोमीटर के अंदर है स्कूल से, तो मैं 5 किलोमीटर या उससे बराबर पे क्लिक करूंगा और मैं अभी पूरी तरह से आरटी के लिए आवेदन में अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, राइट। चलिए आगे आते हैं। नीचे पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर और लिखा हुआ है, क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी मदद चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि केंद्रीय विद्यालय में आरटी की लिस्ट जैसी लिस्ट आउट होती है उसके बाद सबसे पहले एडमिशन दिया जाता है कैटेगरी वाइज, मतलब पेरेंट्स की क्या सर्विस है, पेरेंट्स कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। पर इस केस में जैसे कि मैंने दिखाया कि पेरेंट्स स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो स्टेट गवर्नमेंट चूज करूंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय की पोर्टल की तरफ से आपके लिए एक सुविधा दी जाती है। अगर आपको पता नहीं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, डू यू नीड अ हेल्प, तो आप इस यस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यस पे क्लिक करते हो, यहाँ पर एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पर अपनी सर्विस की डिटेल देखकर दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि आप किस सर्विस कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे कि इस केस में मैंने दिखाया था कि स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, ठीक है पेरेंट। सो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, जी हाँ सर्विंग है, परमानेंट है। तो देखिए यहाँ पर लिखकर आ रहा है कैटेगरी 3 चिल्ड्रन ऑफ अ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैटेगरी 3 में आता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो आप इसकी हेल्प लेके पता कर सकते हैं, ओके। अब जैसे कैटेगरी 3 दिखाया जाता है तो आपको ये दिखाना है दोस्तों कि पेरेंट में से जो पेरेंट है जिनका हम कैटेगरी 3 सर्विस का यूज कर रहे हैं वो कौन से पेरेंट है। अब जैसे कि इस केस में मैंने दिखाया था कि फादर यहाँ पर वर्किंग में है, तो मैं यहाँ पे फादर सिलेक्ट कर लूंगा, राइट। और इसके बाद दिया जाता है क्या फादर का ट्रांसफर हुआ है पिछले 7 वर्षों में, अगर हुआ है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं तो नो पे क्लिक कीजिए, अगर हुआ है तो यस पे क्लिक कीजिए। दोस्तों सिर्फ 7 वर्षों की डिटेल मांगी जाती है, जैसे कि अगर पिछले 7 वर्षों में आपका ट्रांसफर हुआ है तो आप यस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यस पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको ट्रांसफर की डिटेल देनी होती है। आपका एक ट्रांसफर हुआ है तो एक की डिटेल्स दीजिए, या फिर और एक आप न्यू, आपके एक से ज्यादा ट्रांसफर हुए तो आप ऐड न्यू रो में जाकर उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। इसमें दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफर आपका हुआ है वो कम से कम 20 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए, और जहां पर ट्रांसफर हुआ है वहां पर कम से कम आपने 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए दोस्तों, तभी वो ट्रांसफर काउंट किया जाएगा, राइट। सो इस केस में तो फिलहाल नो है, सो मैं नो पे क्लिक करता हूँ, ओके। चलिए सारी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर से हम सेव एप्लीकेशन पे जाते हैं। सो एप्लीकेशन सेव होगी। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 और केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है, एक ही फॉर्म का यूज करके सारे केंद्रीय विद्यालय की डिटेल फिल कर सकते हैं, राइट। सो इस केस में मैं बस एक ही केंद्रीय विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट पर जाने के बाद देखिए दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर देखिए आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो जेपीजी या पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, उसका 256 KB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों कई पेरेंट्स को परेशानी होती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट तो है ओरिजिनल, हमारे पास बच्चे का फोटोग्राफ भी है पर वो पासपोर्ट साइज फोटो है, और जो उसकी फोटो निकालते हैं मोबाइल में तो ज्यादा MB में आ जाता है, वो 256 KB में कैसे करें। दोस्तों इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं थोड़ी देर में आपको वो वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे मोबाइल से ही फोटो निकालकर 256 और JPG फॉर्मेट में ही किसी भी फोटो को और किसी भी डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो वीडियो मैं जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दूँ। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमें इस सेक्शन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वो होता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो सबसे पहले आपको चूज फाइल पे सिलेक्ट करना है। चूज फाइल पर सिलेक्ट करने के बाद आपने जहां पर सेव किया होगा, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर के नाम से सारी चीजें सेव करके रखी है पहले से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा। ओपन करते ही वो यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट लिख कर आ जाएगा। अब इतना करके ही दोस्तों आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आपने सिर्फ फाइल चूज की है, इस फाइल को करना है आपको अपलोड। देखिए ये हो रहा है अपलोड, डन करके आपको लिख रहा है अपलोड हो गया सक्सेसफुली, राइट। और आपने जो ये बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड किया, आप चाहिए तो उसे यहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है। बात है सेकंड अपलोड पे। सेकंड अपलोड पे लिखा है पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ अ चाइल्ड। फिर से चूज फाइल पर जाएंगे। चूज फाइल पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कुणाल इमेज, जी हाँ ये इमेज है। देखिए इनका साइज देखिए, इनका KB में है और 250 से लेस है दोस्तों। सो ये अप्लीकेबल है बिल्कुल, ये अपलोड हो जाएंगे आसानी से। अब यहाँ पर देखिए फिर से फाइल चूज हो चुकी है, अभी मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अपलोड हो गई है, राइट। तो देखिए दोनों चीजें मैंने जो है अपलोड कर दी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाती है अपलोड करने के बाद कि केवी वैष्णव नगर में अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन करते वक्त यहाँ पर 6 अलग अलग तरीके की ओरिजिनल कॉपीज आपको सबमिट करनी होगी केंद्रीय विद्यालय में। जहाँ पर देखिए बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ अ चाइल्ड, पासपोर्ट साइज ऑफ अ फोटो यह आपको दिखानी होगी, ठीक है। इसकी कॉपी आप सबमिट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आपका रेसिडेंस का प्रूफ। SC ST, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चीज पर SC कैटेगरी को चूज किया था तो SC कैटेगरी का प्रूफ हमें कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा।
राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी सिलेक्ट किया था। सो सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट आपको सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड का ये एफिडेविट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इस केस में ये दिखाया है कि जो पेरेंट है वो टीचर है, तो उन्हें अपना एक सर्विस सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा, राइट। सो इन्फॉर्मेशन पूरी फिल करने के बाद आप सेव एप्लीकेशन कर दीजिए एक बार, कि कहीं कुछ हम गलती ना कर दे। इसके बाद नेक्स्ट पर चले जाता है। तो नेक्स्ट पे करने के बाद देखिए दोस्तों लास्ट ऑप्शन बचता है डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो आपको डिक्लेयर करना होता है कि जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त दी है वो पूरी की पूरी करेक्ट है और मेरी जानकारी के अनुसार एकदम सटीक है। एज अ प्रूफ मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए हैं उन सब की डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है और मैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको शो कर सकता हूँ। सो ये डिक्लेरेशन देने के बाद आपको यहाँ पर टिक करना है कि आई हैव रीड ऑल अबाउट मेंशन द टर्म्स एंड कंडीशन एंड आई एग्री विद देम। इसके बाद दोस्तों आप चाहे तो सेव टू प्रीव्यू कर सकती है, मतलब सेव करने के बाद आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम सेव टू प्रीव्यू करते हैं। एप्लीकेशन होगी पूरी तरह से सेव, आपने डिक्लेरेशन भी दे दिया है। इसके बाद आप चाहो तो एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन कैसे दिखेगा आप उसे एक बार चेक कर सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। चलिए फिर से पुराने टाइप पे जाते हैं। प्रीव्यू करने के बाद लास्ट में देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन करना है। दोस्तों मैंने इन्फॉर्मेशन के तौर पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है, मैं इसे सबमिट नहीं करने वाला हूँ। अगर गलती से मैंने इसे सबमिट कर दिया और इस बच्चे का अगर गलती से नंबर लग जाता है तो दोस्तों वहां पर एक बच्चे की सीट में यहाँ पर खा जाऊंगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो दोस्तों आपको अंत में बस सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो आपको एक सबमिशन कोड मिलेगा, एक यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा। उस कोड को भी दोस्तों आपको नोट डाउन करके रखना है। सेम वो कोड आपको अपनी ईमेल आईडी और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद ही दोस्तों आप मान लीजिए कि आपने सफलतापूर्वक अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करने के लिए अप्लाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट आता है या ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड वीडियो या उसको कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर दे दूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।